सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? अभी तक सर्किट का बच्चा 2 लेक्चर हो गया है, ठीक है। आज हम लोग सर्किट का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो सर्किट का जो सेकेंड लेक्चर था उसमें मैंने आप लोग को किरचॉफ्स का जंक्शन रूल पढ़ाया था और उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। बेटा अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सर्किट में बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। और कुछ कुछ टॉपिक्स अभी और है। एनसीईआरटी के हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाना था मुझे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये जितने टॉपिक्स है ना, ये सारा मैं कवर करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सारा अच्छे से बढ़िया से विद न्यूमेरिकल्स होगा। और चैप्टर फिनिश होने के बाद जेई में लास्ट जो भी आपका 40-45 ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारा इस चैप्टर जितने उस मतलब आए हुए क्वेश्चंस है मेंस एडवांस के, वो सारे के सारे मैं कवर करूंगा, ठीक है। नेट वालों को मेडिकल में जो क्वेश्चंस आते हैं मैं मार्क कर दूंगा, वो सारा का सारा कंप्लीट करूंगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड्स में भी जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। तो आप लोग सब मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका अच्छे से नंबर आए, ठीक है। चाहे वो मेंस हो चाहे आपका वो बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। बाकी क्वारंटाइन खत्म होगा तो मैं सारे लेक्चर्स जो होंगे फिर से आपका मतलब क्लासरूम में बोर्ड्स पे रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ऑफिस जा नहीं सकता, इसलिए पेपर पे ही बनाना पड़ रहा है, ठीक है। होप यू नॉट माइंड। चलिए तो शुरू करते हैं सर्किट का लेक्चर नंबर 3। तो अब था किरचॉफ्स का सेकेंड, वो था आपका पोटेंशियल, किरचॉफ्स पोटेंशियल लॉ है। तो उसको मैं इस लेक्चर के बाद कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ सर्किट्स का जरूरत पड़ेगा। तो आज मैं बेसिकली आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ाऊंगा। सीरीज पैरेलल आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए हो, बट फिर भी हम एक बार उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में थोड़ा फास्ट करूंगा बच्चा, ये आपने 10th में पढ़ रखा है, बट एक बार हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला चीज सीरीज कनेक्शन अगर आपको याद हो, ठीक है। तो सीरीज में बच्चा क्या होता था, जैसे मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा और जिनको आता है वो मतलब स्किप कर सकते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स लगा दिया मैंने, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, एक का रेजिस्टेंस R3 है, क्लियर है। अब अगर मैं इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दूंगा तो ये इस सर्किट के दोनों अक्रॉस एक पोटेंशियल V पोटेंशियल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसमें से एक करंट I गया तो सब में से करंट कितना पास होगा, I। सीरीज कनेक्शन का बेटा मतलब ही क्या होता था कि हर रेजिस्टर में से करंट जो होगा वो सेम पास करता है, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो सीरीज होगा तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, वोल्टेज का, ठीक है। मतलब ये जो V वोल्टेज था ये इन तीनों रेजिस्टर्स में बढ़ जाता है, मतलब यहां का V1, यहां का V2, यहां का V3, क्लियर है। अब देखो क्या है कहानी। अब क्या करना हम लोग को, तो ये हमें पता अच्छी तरह से कि ये जो वोल्टेज था ये बढ़ गया किसमें, V1 प्लस V2। क्लास 10th में किया होगा बेटा आप लोगों ने, बहुत इजी था, ठीक है। तो V तो बेटा टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है, तो V इज इक्वल टू क्या होता था, I इंटू R, और यहां पे हम R इक्विवेलेंट लेते हैं, मतलब टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना होगा। तो V1 इज इक्वल टू अगर हम लोग ले तो V1 कितना हो जाएगा, बोलो। करंट इस वाले रेजिस्टर में कितना जा रहा है, I, तो आई कैन सिंपली राइट I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। बेटा V3 में रेजिस्टेंस R3 था, करंट इसमें भी कितना जा रहा है, I, तो I इंटू R3। अब अगर जल्दी से अगर हम लोग देखें तो बेटा I इधर से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन ने क्लास 10th में किया था अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस आप लोग को लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं पैरेलल की, ठीक है। पैरेलल रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो बेटा पैरेलल में क्या होता है कि इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा, करंट का, I मतलब करंट का। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये वाला कुछ ऐसा, ठीक है।
इसको फिर से हमने एक सेल से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेल या बैटरी जिससे चाहो V। अच्छा, यहां का रेजिस्टेंस R1, यहां का रेजिस्टेंस R2, यहां का रेजिस्टेंस R3। इसमें से बेटा ऐसे करके क्या किया, करंट अब मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे हैं, जबकि इस केस में एक ही रास्ता था, और इस केस में मुझे कितने रास्ते दिख रहे हैं, 3। तो मान लीजिए इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 और इसमें I3, ठीक है, ये I1, I2 और I3 में बट गया। तो मतलब मेरे पास जो टोटल करंट I था ये बढ़ गया किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। ऐसा कब होगा, जब कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलल। बेटा जहां पे भी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कनेक्शन क्या हो जाता है आपका, पैरेलल, ठीक है। और जब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। क्लियर है। तो अच्छा, तो ओम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट। बेटा I टोटल था ना, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस लिया, और I1 की जगह क्या हो जाएगा, वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R3। तो अब बताओ V को कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर है। तो ये तो बेटा अपना हो गया एक सिंपल सा कहानी जो आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। बोलेगा सर ये तो पढ़ा हुआ था, क्यों पढ़ा रहे हो आप। तो बच्चा मैंने आपको एक रिकॉल कराया है, ठीक है। अब है कि यहां पे मैं आपको छोटी मोटी चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में बनाया होगा, ठीक है। और अभी जो फिलहाल हम लोग करने जा रहे हैं, मैं पहले आपको एक जो इसका बेसिक मेथड है वो समझाता हूं, फिर एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप आसानी से कर सकते हो। एक्चुअली वो ट्रिक नहीं है, वो एक मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स स्किल है जिसका आप यूज करके कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब सर, मतलब जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, एकदम बेसिक सा, ठीक है, ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया और इधर 3 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है। और इसमें से कोई 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताओ कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसमें से कितना करंट पास करेगा और इसमें से कितना करंट पास करेगा। मुझे तो बहुत अच्छी तरह पता है। अब मान लो यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ भी 2 एम्पियर, अगर दोनों में सेम सेम रहता तो 2 ओम रहता तो दोनों में 2.5 एम्पियर करंट चला जाता, बट यहाँ तो अलग अलग है। तो अब कितना चाहेगा। तो पहले मैं आपको एकदम इसका जो बेसिक रूल था जो आपने क्लास 10th में अप्लाई किया था, पहले मैं उससे करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम आपको एक छोटा सा ट्रिक एक्चुअल में मैथ सिखाएंगे, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग क्लास 10th वाले मैथड पे चले तो उस मैथड के हिसाब से बड़ा सिंपल सा तरीका था। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते थे, आर इक्विवेलेंट, अगर आपको याद हो तो आर इक्विवेलेंट आप पैरेलल कनेक्शन में कैसे निकालते थे, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5/6। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 6/5 ओम, ठीक है, एकदम सिंपल सा था। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है ना कि सब में कितना करंट जा रहा है। मान लीजिए इसमें करंट कितना जा रहा है I1 और इसमें जो करंट जा रहा है लेट अस टेक I2, ठीक है। अच्छा, और जो टोटल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा था, 5 एम्पियर। अच्छा, तो मुझे एक बात और अच्छी तरह पता है। तो बेटा यहाँ टोटल करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 6/5 ओम। तो वोल्टेज कितना होगा, मतलब इस सर्किट में जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया होगा, मतलब बच्चा इस मान लो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो ए और बी के अक्रॉस आखिर आपने वोल्टेज कितना अप्लाई किया। तो वोल्टेज अप्लाई सर हो जाएगा, बताओ क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट आप लोग के पास कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 6/5, कट गया, आपके पास कितना आ गया 6 वोल्ट। मतलब आपने इस दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना किया है, 6 वोल्ट किया है। अच्छा, और हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज का बंटवारा नहीं होता। मतलब आप ऐसे समझो कि इस ए और इस बी के अक्रॉस में हमने एक सेल लगाया जो कि कितने का है 6 वोल्ट का है, ठीक है। यहां से आपके पास यही डाटा आया है। अब
अब 6 वोल्ट का लगा है बेटा, तो यहाँ पे मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा 6, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा 6। अब मैं पूछूंगा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, वी बाई आर। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए I1 कितना होगा, तो I1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाई आर। आर कहाँ का, ये वाला ना, इस यहाँ पे करंट देखना चाहते हैं ना, तो रेजिस्टेंस कहाँ का लेंगे, इसी जगह का लेंगे, इस जगह का। तो वोल्टेज अपना लोग के पास कितना था 6 और रेजिस्टेंस कितना था 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह I2 पूछता तो वोल्टेज कितना था 6, रेजिस्टेंस कितना था 3, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। एक तो ये तरीका हुआ कि R इक्विवेलेंट निकाला, फिर वोल्टेज निकाला, और फिर इस तरीके से हमने I1 और I2 को निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये रहा 3 एम्पियर, ये रहा 2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अब क्या है कहानी। अब मैं आपको बोलता हूं बेटा कि इतना लंबा ना करके आप इसको बहुत आसानी से एक छोटे से मेथड से कर सकते हो। कैसे बच्चा, देखो सिंपल सा एक मैथ्स है जिसको आप लोग लगाओ और फटाक से आंसर निकाल सकते हो। थोड़ी चाय की चुस्की भी ले रहा हूं मैं। चलिए, अब क्या है कहानी, इसका सिंपल सा तरीका बेटा ऐसे समझो, अगर आपको ऐसे निकालना है, छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, आप ट्रिक नाम दो या मैथ्स नाम दो, जो चाहो वो आप दे सकते हो। जैसे अगर आपको I1 और I2 निकालना था, तो बेटा ये जो करंट किसमें कितना जाएगा वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे करता है ना। और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना करंट कम जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, जैसे खुद देखो 3 एम्पियर वाले में कितना करंट गया है, मतलब 3 ओम जहां पे रेजिस्टर था वहां पे 2 एम्पियर करंट गया है, और जहां पे 2 ओम रेजिस्टर था, ठीक है 2 ओम रेजिस्टर था, वहां पे 3 एम्पियर करंट गया हुआ है। ठीक है, तो रिलेशन कुछ ऐसे आप याद रखो, देखो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आप ऐसे याद रखो, I1 is to I2, ये जो होता है बच्चा ये किसके बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना। एक बढ़ेगा दूसरा घटता है, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा, इनवर्सली रिलेशन है। ये हो गया I1, तो ये रेजिस्टेंस कितना था R1, इसको मान लो रेजिस्टेंस कितना है आपके पास R2, तो I1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होता है बेटा 1 बाई R1 रेशियो 1 बाई R2। ऐसे करके रिलेट करो, ये बड़ा आसान मेथड है। अब बोलोगे सर अब इससे क्या होगा, अब देखो क्या होगा, R1 बेटा आपके पास कितना था 2, और R2 आपके पास कितना था 3। ठीक है, अब क्या करें सर, अब बड़ा सिंपल है, 2 और 3 का एलसीएम लो 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आई थिंक इसका जो रेशियो आ जाएगा 6 से 3:2 हो गया। इतना काम रेशियो निकल गया, I1 is to I2 का रेशियो निकल गया। मुझे तो I1 और I2 का वैल्यू निकालना है कि I1 I2 क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाए, ध्यान देना, तो I1 का रेशियो कितना है 3, तो ऊपर लिखने का 3। ठीक है, अपॉन में क्या जाएगा बेटा इन दोनों का सम, तो 3 + 2 कितना आता है 5 आया। अब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा था 5 × 5, क्रॉस किया कितना आ गया 3 एम्पियर। आई थिंक ये ज्यादा आसान है, छोटा सा। ये देखो I1 is to I2 निकाला, 1 बाई R1 is to 1 बाई R2। R1 का वैल्यू कितना था 2, R2 का वैल्यू कितना था 3 और 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6। अरे एलसीएम लोगे तो 6 आएगा ना, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 3:2 आ गया। अब I1 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना। I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3 इधर, मतलब जो वैल्यू आया हुआ है, और दोनों का समीशन कर दिया, तो आई थिंक कितना है 3 + 2 5 इनटू करंट, जो बेटा आई आपको दिया हुआ रहेगा, मतलब सर्किट में जो आई फ्लो कर रहा होगा वही। उसी तरह जब I2 निकालना होगा, तो सेकेंड वाला जो था I2 का वैल्यू कितना आया था अपने पास, देखो 2, रेशियो कितना आया था अपने पास यहाँ पे 2 अपॉन फिर से बेटा समीशन कितना आया था 5, और टोटल करंट कितना जा रहा था 5, तो फिर ये कितना आ गया 2 एम्पियर। तो अब आपका चॉइस है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, या तो फर्स्ट वाले से कर लो या तो सेकंड वाले से। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि सर क्या ये 2 के लिए वैलिड है, नहीं बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, 2 3 4 5 जितने मर्जी रहे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसके बेटा बहुत फायदे हैं, आप मतलब तुरंत से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब पहले एक बार R इक्विवेलेंट निकालो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, ऐसे करो, फटाक से आंसर निकालो। चलो 1-2 और प्रैक्टिस कर लेते, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ये बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको सर्किट फोबिया कभी नहीं होगा। ठीक है,
आपको सर्किट से मोहब्बत हो जाएगा, एकदम दिलो जान से हो जाएगा। ठीक, तो एकदम मेरे साथ बने रहिए। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सर ये 2 के लिए वैलिड है? अबे नहीं है, तुम 5 लगा लो। जैसे देखो हम 3 वाला करते हैं, ये मतलब सर खुद तो 3 वाला कर रहे हैं, हम लोग को 4-5 वाला दे दे रहे हैं। अरे बेवकूफो, मैथड तो यही रहेगा ना। चलो मान लीजिए यहां ले लेते हैं 2, यहां ले लेते हैं 3, यहां ले लेते हैं 4। ठीक है, 2 3 4 ओम का रेजिस्टर लगा दिया और इधर की तरफ मान लेते हैं 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि जरा महानुभवी छात्रों एक बात बताओ कि I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का वैल्यू कितना होगा, I3 का वैल्यू कितना होगा। अब एक मेथड से अगर चले फर्स्ट वाले से, तो सर सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद वोल्टेज निकाल लीजिए, और वोल्टेज निकालने का I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1, I2 इज इक्वल टू V/R2, V/R3। एक तो ये मेथड हो गया, और हम चाहें कि नहीं सर इतना लंबा करने का मन नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या याद रखना बताओ, बोलो मेरे पीछे पीछे, पॉज करके खुद से सॉल्व करके आंसर चेक करो। चलो देखो मैं करता हूं। I1 is to I2 is to I3 इज इक्वल टू क्या लिखना है, 1/R1 यानी 1/2 रेशियो में, 1/3 रेशियो में 1/4। क्लियर है, सिंपल। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। ठीक है, तो 12 आया। तो अब एक बात बताओ, 12 से इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और इसको करोगे तो 4, इसको करोगे तो 3, यानी 6:4:3। खत्म। अब I1 अगर आपको निकालना है कि I1 का वैल्यू कितना होगा, एकदम कोई 30 मार्क वाला काम नहीं करना है। I1 इज इक्वल टू 6 अपॉन, बेटा सबका सम कर दो, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा, अबे 13। ठीक है, तो 6/13 इंटू करंट कितना जा रहा था, 6 ना, तो कितना हो गया, 36/13। खत्म। उसी तरह I2 निकाल लीजिए, कितना आया था, 4। बेटा सम करेंगे तो चेंज तो नहीं हो जाएगा अभी, 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 13। करंट कितना था, 6, तो 24/13। ठीक है, उसी तरह I3 निकाल लीजिए। I3 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4 ही था ना, सॉरी 3 अपॉन सम करेंगे कितना आएगा, 13 इंटू 6, तो 18/13। तो ये हो गया आपके पास करंट। आई थिंक अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फटाक से I1, I2 एंड I3 आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मेरे पास पैरेलल कनेक्शन होगा तो। चलो अब थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाँ एक और, अभी सिंपल करते हैं, फिर प्रैक्टिस होते जाता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये आपने 10th क्लास का क्वेश्चन, एकदम 10th का एकदम फटाक से बनाइएगा पॉज करके। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। अब मैं तो देख नहीं सकता हूं, बट फिर भी देख रहा हूं, मैं दिव्य दृष्टि है मेरे पास। ठीक है, चलिए हाँ ऐसे ले लेते हैं, ये समथिंग ऐसा और एक ऐसा। अभी देखो बहुत सारी चीजें बनेंगी, लास्ट क्लास में याद है दिल पे दिल बना रहे थे। ठीक है, अच्छा ये रहा ए, ये रहा बी। ठीक, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आर इक्विवेलेंट पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं कि आर इक्विवेलेंट आप लोग कैसे निकालोगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। चलिए पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, मैं डाटा दे देता हूं पहले। मान लो 4 ओम है, ये 2 है, ये 10 ले लेते हैं, और इसको भी 2 ले लेते हैं, इसको भी 4 ले लेते हैं, और इसको 3 ले लेते हैं। कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, कर सकते हो ना। अब जब भी सर्किट को सॉल्व करना होता है तो एक बार में बेटा पूरा को मत देखा करो, पूरा को देखोगे तो टेंशन होगा। तो इसको हम लोग तोड़ते जाते हैं और देखो आसान बनते जाएगा। कैसे, जैसे आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ए लिया इधर, आई थिंक ये सीरीज है बेटा, करंट का बंटवारा तो हो नहीं रहा, पूरा मत देखो एक बार में, कंफ्यूजन होगा। यहां से जो भी करंट गया होगा, बट ये दोनों में तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा क्योंकि एक के बाद एक है।
ठीक है, एक के हाथ में, ये तुम्हारा हाथ दूसरे दोस्त के हाथ में है तो सीरीज हो गया, तुमने अपने दोस्त का दोनों हाथ अपने दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया तो पैरेलल हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो करंट का बंटवारा हुआ नहीं तो सीरीज। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, तीन दोनों की जगह एक ही बना दो, कितना हो गया 6। अरे ठीक है ना, आगे देखो, ये भी देखो यहां पे बंटवारा नहीं हो रहा है ना, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अरे होगा ना यार, तो इधर भी कर दिया 6। अच्छा इधर देखो, ऐसे ये रहा ऐसा, इधर पे अपने पास था 3। ठीक है, हो गया ना, इसको मैंने ऐसे में तोड़ दिया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे, अब अगर बेटा ध्यान से देखो तो ये दोनों जो अमरूद किसमें है, पैरेलल में ना, ये किसमें है आपका पैरेलल में। तो पैरेलल का याद आ रहा है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2, नहीं याद है? अरे यही था ना दो के लिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2। बेटा प्रैक्टिस करते जाओ, अपने आप चीजें आते जाएंगी। बेटा देखो ये कुछ नहीं था, यही था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ऐसे ही लिखते हैं ना। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, R2 + R1 अपॉन R1 इंटू R2। तो इसको पलटोगे तो R1 इंटू R2 अपॉन R2 + R1। ठीक है, तो आपको टिप पे आना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 6/3 था ना, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 दैट इज 18, और 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 2 ओम। सिंपल सा था, यानी कि इस सर्किट को हम लोग ऐसे करके तोड़ सकते हैं। ये देखिए ऊपर 6 ऐसा, ये ऐसा, और इन दोनों के बदले एक बना लो, और इन दोनों का कितना आया था 2 ओम, और यहां पे तो अपने पास 10 था, ये कितना हो गया 10, और ये वाला कितना था अपने पास 6। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों को देखो तो करंट का बंटवारा तो नहीं हो रहा है इन दोनों में, तो 10 + 2 कितना हो जाएगा 12। ये रहा आपके पास B, फिर से ले लो ऐसा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ना आज चलो कोई बात नहीं। तो सीरीज है तो 10 + 2 फिर से कितना हो जाएगा 12, यहां कितना था 6, ये रहा B। अब ये दोनों किसमें आपके पास पैरेलल, तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, देखो सर्किट थोड़ा सा गायब हो गया था ना, देख लो 10। अच्छा यहां दिख रहा था ना बेटा 6 और 3 का कितना आएगा अपने पास 2 R इक्विवेलेंट, फिर 10 + 2 किस में आपका सीरीज में है तो कितना आ गया 12। अब ये दोनों पैरेलल में है तो 6 इंटू 12/18। अरे R1 इंटू R2 अपॉन R1 + R2, यही था ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 6 1 जा 6 3 जा, ये रहा आपके पास 4। ठीक है, एकदम सिंपल सा सर्किट था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। ठीक है, अच्छा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलो देखो, ठीक है, थोड़े और अजीबोगरीब क्वेश्चन मैं बना देता हूं। फोटो ही बनाना है, शक्ल ये ऐसे गया यूं, और यहाँ पे फिर से ब्रेकर आ गया, गाड़ी चली चली चली, और इधर से एक और गाड़ी चला देते हैं बी से। ये मान लो कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलो देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। और ये वाला ऐसा, और इधर भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और मान लो यहां से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, मान लो सब 2 2 2 2 2 2 2, और यहाँ पे भी एक है ना 2, ये सीधा स्ट्रेट मान लीजिए। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे कि R इक्विवेलेंट कितना होगा। पक्का, एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो। चलो चलिए, तो अब आप लोगों ने आई थिंक अटेम्प्ट किया होगा, अब चेक करते हैं और मिलाना आंसर। बेटा जैसे मैं बोलता हूं आपको कि एक बार अटेम्प्ट करके देखो, तो प्लीज खुद से अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, तब आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। चलो शुरू करते हैं। तो एक ही बार में करोगे तो थोड़ा टेंशन है। ठीक है, तो सर्किट को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के फिर सॉल्व करते हैं, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा बेटा वैरायटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। यकीन मानो जितने वैरायटीज हो सकते हैं मैं सारे के सारे यहां कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
आपको सर्किट से डर नहीं लगेगा। जब मेरे सर्किट के सारे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको सर्किट से मोहब्बत हो जाएगा बहुत ज्यादा, और आसानी से आपको समझ में आएंगी चीजें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो इसमें बेटा, इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था, ठीक है। होपफुली आप लोग को शायद कईयों को समझ में आ गया होगा क्या किया था। चलो देखते हैं क्या कहानी है। अगर बच्चा ध्यान से देखो तो एक बार में सर्किट तो सॉल्व नहीं करना, इतना तो मैंने सिखा दिया है। अच्छा, क्या करें सर अब? चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। यहां पे तो इसको करने से पहले मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन बताता हूं, तब आपको शायद समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर वापस से सर्किट पे आते हैं। जैसे समझिएगा अच्छे से, ठीक है। मान लो बच्चा, मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, एक मिनट, समझिएगा। जैसे कभी ऐसा है, एक रजिस्टर यहां लगाया, ठीक है, और एक ऐसे करके तार ज्वाइन कर दिया ऐसा, और यहां पे एक सेल लगा दिया, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा। और सपोज करिए कि यहां पे मैंने 6 वोल्ट का कोई बैटरी लगा दिया, ठीक है। ऑब्वियसली यहां से करंट जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, यहां पे कंडक्टर लगा रखा है ना, ठीक है, और कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस हम कितना कंसीडर करते हैं? 0। कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस कितना होगा उसका? 0। रेजिस्टर तो नहीं लगा रखा ना इसमें, एक सिंपल तार यहां से लेकर यहां तक जोड़ दिया है। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस हम R1 लेते हैं, जिसको हमने 0 बोला, इसका रेजिस्टेंस R2 लेते हैं, जो कि मान लो मुझे कुछ वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। अब मैं बोलूं आपसे कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपके पास R1 कितना था? 3, R2 कितना था? 0 अपॉन 3 प्लस 0। सॉल्व कर रहे तो आंसर कितना आ रहा है? 0, ठीक है। तो जब, यानी कि एक्चुअल में हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आज से पहले घर पे सुना नहीं ये नाम, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया। और दूसरी भाषा में समझाएं तो एक बात बताओ, करंट तुम हो, तुमको इस तरीके से जाना है, ठीक है। एक रास्ते में गड्ढे वड्ढे और एक रास्ता प्लेन है, तो आप किधर जाना चाहोगे? इधर तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। और जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो ही नहीं करेगा तो हम रेजिस्टेंस वहां से कैसे निकाल पाएंगे? क्या उसको, रेजिस्टेंस का तो रोल तब प्ले होता है कि जब करंट जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है और उसको सफर करना पड़ता है, उसी सफर को हम लोग क्या बोलते हैं? सफर, रास्ता नहीं, सफर, ठीक है। तो उसको सफर करना पड़ता है, उसी सफर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, रुकावट, उसको कुछ झेलना पड़ता है। तो अब इसके पास तो एक प्लेन रास्ता है ही जाने के लिए, तो उधर क्यों जाना चाहेगा? तो इसी वजह से टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 0। और मैथ्स की भाषा में समझो तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और R2 कितना था? 0। सॉल्व किया, रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास? 0। सिंपल। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों समझाया? तो देखो क्यों समझाया। अब अगर आप इस सर्किट को देखो ध्यान से बच्चा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको एकदम बढ़िया से देखो आप लोग। यहां पे देखो तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। कैसे सर? बेटा देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 इजिली। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के लिए अगर आप सॉल्व करोगे, इसके और इसके लिए, मान लो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4। और इसका कितना है? 0। तो ये दोनों जो पॉइंट है, यहां 2 + 2 अपना 4 हो गया, और इन दोनों, इसका अगर ये देखो, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने इसको, मतलब यहां का जो रेजिस्टेंस है कितना है? 0 है। अगर आप इसको R1 मानते, इसको आप R2 मानते, फॉर्मूला लगाते, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0 आएगा ना। इन दोनों के बदले 1 बना 0। और ये इसी पॉइंट से ये भी तो कनेक्टेड है, तो इसको जब R1 मानोगे, इसको जब R2 मानोगे, तो फिर से कितना आ जाएगा? 0। मतलब यहां से लेकर, मतलब इस पूरे सर्किट का, इस वाले सेक्शन का पूरा जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आई बेटा? पहले जैसे बताया था कि 2 2 4, ये रहा मान लो R1, ये रहा R2, तो इन दोनों की वजह से R इक्विवेलेंट कितना है? 0। अब ये भी इसके साथ पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो फिर से R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 0। यानी यहां से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 0। ठीक है, आई बात समझ में?
अरे आई ना भाई। चलिए, तो अब जो सर्किट है वो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो। अरे ये चल जा चल जा, चल पड़ा, चल, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा बी, ठीक है, ये ऐसा। बेटा ये सीरीज है ना, 2 + 2 कितना हो जाएगा, अब इसकी जगह ऐसे बना देते हैं 4। अब ये वाला जो पॉइंट था इसको डायरेक्टली इधर कनेक्ट कर देता हूं मैं, ऐसा, ये देखो ऐसा, क्योंकि इधर वाले का तो 0 आया था तो टेंशन ही नहीं हम लोग को। ये रहा 2 और और इन तीनों को मिला के जो यहाँ पे आया था, ये मान लो एक पॉइंट, ये कितना आया था 0। बेटा इस वाले पूरे का रेजिस्टेंस कितना आया था 0। अच्छा, और ये रहा ऐसा और ये कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो बच्चों, तो ये 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। अरे होगा ना यार, 4 सीरीज है ना, इसका 0, ये 4 सीरीज है ना इस बार, तो थोड़ी इस बार पूरा 0 सीरीज में तो ऐड करते, तो 4 + 0 + 2 कितना हो जाएगा अपने पास 6। मतलब ध्यान से देखिए, ये रहा A, 2 + 2 कितना हो गया अपने पास 4, ठीक है, और ये रहा B, ऐसा गया हुआ था कुछ ऐसा, ठीक है। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ना, तो यहां पे मैं ऐसे कर दिया और इसको ऐसे, इसको कर दिया 6, और ये रहा अपने पास 2। बेटा ये दिख रहा है, ये पैरेलल है ना, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में कैसा है पैरेलल, तो इसको 4 कर दो, और 2 और 6 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करो, 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो 12/8 करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 4 3 4 2 3/2। तो इधर की तरफ ऐसे इन दोनों के बदले बन गया 3/2, और ये कितना हो गया 4। अब ये कैसा है सीरीज, ये रहा A, ये रहा B। सीरीज में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ना, तो 3/2 + 4, ये आ गया अपने पास बेटा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, अभी हम लोग R इक्विवेलेंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी सर्किट में हर एक ब्रांच में करंट निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट जितना बन सकता है, एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, सिमेट्रिक सर्किट, इनफाइनाइट सर्किट। अब मैं सबका अलग अलग टॉपिक नहीं बना रहा, वैसे टॉपिक में मैं लिख दूंगा किस टॉपिक में, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सा सर्किट है, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट जो है बच्चा, क्या बनाए, फूलों का तारों का, चलो देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा, चलो देखो, हाँ अच्छा लग रहा है ना। चलिए इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, ठीक है। और आपको इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पे भी R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी R 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 है, ठीक है। और आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। अब एक बार में देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ लेते हैं, तब हमारे लिए आसानी हो जाएगा। चलो एक बार आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, फिर मैं कराता हूं, पॉज करके प्रैक्टिस करिए। चलिए होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से बेटा, अगर इस वाले पोर्शन में देखो तो R कितना हो जाएगा, आई थिंक 2R हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे, नहीं देखो ये कुछ ऐसा, इन दोनों के बदले में ऐसा मैंने बना दिया, इसको कर दिया 2R, ठीक है, इजी है। अच्छा इन दोनों को देखो, ये कुछ ऐसे आया हुआ था ना, ऐसा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और यहां पे भी ऐसे कर देता हूं, ये भी हो गया अपने पास 2R। क्यों, सीरीज है ना, ऐसे देखो ध्यान से, सीरीज, ये भी सीरीज गया हुआ। अच्छा यहां पे भी ऐसा कुछ, ये था पॉइंट A, यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, ये था पॉइंट B, सब में रजिस्टर लगा हुआ है। ये रहा, यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा B यहाँ मत करो, B हो गया आपके पास, ये नहीं था, ये तो रजिस्टर था, ठीक है। अच्छा
अभी भी यहाँ पे भी है रजिस्टर आर 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 आर, ठीक है, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों किस में है आपके पास? पैरेलल। ये दोनों किस में है आपके पास? पैरेलल। तो अब इसको और एक छोटे पार्ट में तोड़ लो, देखो कैसे। ये रहा पॉइंट ए, ऊपर की तरफ गया ऐसा, और मैं इसको ऐसे बना देता हूं एक सिंगल में। ये पैरेलल में है, तो पैरेलल फॉर्मूला क्या था, याद है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2R इंटू R बेटा कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर। मैं रफ में कर देता हूं इधर, 2R स्क्वायर, और R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2, एक R से R, तो आपके पास आएगा कितना ओवरऑल? बताओ। अरे बेटा R, सॉरी देखो ये गड़बड़ हो जाता अभी। 2R था ना ये, तो 2R इंटू R कितना हो जाएगा? 2R स्क्वायर, और R प्लस 2R कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा, सॉरी। तो एक R से एक R गया, आई थिंक आ जाएगा ये आपके पास 2/3R, 2/3R, ठीक है। अच्छा, उसी तरह इन दोनों के बदले भी हम एक बना सकते हैं। ये भी कितना आ जाएगा? 2/3R, सेम था ना बच्चे, 2R और R था। ये भी कितना होगा? 2/3R। अच्छा, ये पॉइंट बी था, और यहां पे ऐसा, यहां पे आपके पास R है। अब ध्यान से देखो, तो ये तीनों आपस में कैसे हैं? इसको देखो और इसको देखो, ये वाला करंट सेम, वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा ना। तो ये तीनों आपस में किसमें हो जाएंगे? सीरीज। तो सीरीज में ऐड कर देते हैं ना हम लोग, R प्लस 2/3R प्लस 2/3R, ठीक है। तो ये सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ जाएगा बताइए? एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 3 ना, 3, इधर क्या आ जाएगा? 3R प्लस 2R, और 2R कितना हो जाएगा? 4R। तो कितना आ गया अपने पास? 7R/3। क्लियर है? यानी अब इस सर्किट को हम ऐसा बना सकते हैं, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। इन तीनों के बदले में कितना आ गया अपने पास? 7R/3, और यहां पे अपने पास क्या था? R, ठीक है। अब बताओ, R इक्विवेलेंट के लिए क्या कर दे हम लोग? इसको R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 7R/3 इंटू R अपॉन 7R/3 प्लस R। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अच्छे से समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे से देख लो। बहुत सिंपल था बच्चा। ये दोनों को मैंने क्या किया, पहले ब्रेक कर लिया, मतलब जोड़ दिया। R प्लस R कितना हो गया? 2R। R प्लस R कितना हो गया? 2R। अब ये दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए बेटा क्या था फॉर्मूला? 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो इसको सॉल्व किया तो 2/3R आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 2/3R आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तो ये R अपने पास था ही, यहाँ पे भी ये R अपने पास था। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब ये तीनों आपस में कितने हैं? सीरीज में है। तो सीरीज में सॉल्व किया कितना गया? 7R/3। और अब ये दोनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। करंट का बंटवारा हो रहा है ना बेटा, करंट का जहां बंटवारा होता है पैरेलल। अब इसको सॉल्व किए तो फॉर्मूला क्या है? 7R/3 इंटू R अपॉन 7R/3 प्लस R, ठीक है। इजी लग रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा ये सब। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा। अब ठीक है, चलो देखो। ये रहा गोला। अच्छा नहीं बना ना सर्कल? ठीक है, अवार्ड नहीं दोगे आप लोग मुझे, ठीक है। चलो सर, आप ऐसे बोलोगे कैसे चलेगा? अरे तो क्या बोले, गोल है मान लो ऐसा कुछ, और इसको नीचे भी कर देते हैं ऐसा, और इधर भी एक ऐसे कर देते हैं, और ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब बच्चा। चलो देखो, और आपको सारा जो रजिस्टर है सबका रेजिस्टेंस है R, R, R एंड R, ठीक है। अब कहानी आता है सर इसको कैसे करें? तो बहुत सिंपल है, एकदम ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं अब ऐसे केसेस में। अब पता नहीं चल रहा सर कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन आप दे दिए। चलो देखो बच्चा, बहुत इजी है। अब इसको कैसे, क्या तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। देखो
ध्यान से देखो बच्चा, ये पॉइंट बी है ना, यही चीज पूरा घुमा हुआ है ना ऐसे करके, ऐसे देखो बी। तो अगर ये बी है तो हम इसको भी बी कंसीडर करते हैं। बेटा यही तार है ना ऐसे, अरे इसी तार से ना सब ऐसे कर सब के सब रजिस्टर जुड़े हुए, इसी तार से ना ऐसे देखो ऐसे करके, ठीक है। इस पॉइंट को भी बी ले सकते हैं, इस पॉइंट को भी बी ले सकते हैं, ठीक है। देख लो ध्यान से ऐसा, ठीक है। और ये रहा पॉइंट ए। अब ध्यान से देखो इसको, ये वाले जंक्शन को मान लो ले लिया हमने एक्स, ठीक है। अब क्या तरीका है? तरीका ये बेटा, आपको जो दो पॉइंट के बीच में निकालना आर इक्विवेलेंट, उन दोनों पॉइंट को आप इस तरीके से कंसीडर कर लो। ये रहा पॉइंट ए, ठीक है। ये मेथड, ये वेराइटी सेकेंड है बेटा, वो वाला जो कर रहे थे वो क्लास 10 का था, इजी इजी, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। हमेशा जिन दोनों के बीच में निकालना वो उसको ले लिया ए, और एक पॉइंट ले लो आराम से बी, ठीक है। एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी, और जो तीसरा हमने लिया जो बीच में कहीं दिख रहा था उसको ले लो आराम से एक्स, ठीक है। इतना काम हो जाएगा, बहुत सिंपल सा था। अब इसके बाद क्या करना वो ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखो, एक्स और बी के बीच में एक रजिस्टर है, मान लो ये फर्स्ट है, इसको मैं इससे लिखता हूं, मान लो ये फर्स्ट है, ब्लू से लिख देता हूं, ठीक है। ये सेकंड है, ये वाला थर्ड रजिस्टर है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला रजिस्टर है वो किसके बीच में है? जो फर्स्ट वाला रजिस्टर है बेटा वो एक्स और बी के बीच में है। तो एक्स और बी वाले के लिए हमने एक रजिस्टर बना लिया ऐसे करके, ये, ठीक है। इसको दे दिया, ये रहा अपने पास फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सेकेंड वाला रजिस्टर है वो भी एक्स और बी के बीच में है। तो चलो एक और बना लेते हैं, कुछ ऐसा, ये रहा, ठीक है। एक और बना दिया, ये हो गया अपना सेकेंड वाला। अब जरा देखो थर्ड वाला, अच्छा थर्ड ये था ना, इसको दे दो आप लोग फोर्थ, इसको दे दो आप लोग फोर्थ, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ वाला वो भी एक्स और बी के बीच में है, तो लो ऊपर बना दिया ऐसे करके। सर नीचे नहीं बना सकते? अरे बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्थ वाला हो गया आपके पास, ये रहा फोर्थ वाला, ये भी हो गया आपका एक्स और बी के बीच में, ठीक है। अब इस आर को देखो, थर्ड वाला किसके बीच में बच्चा? एक्स और ए के बीच में है ना। तो चलिए यहां पे भी बना दीजिए, ये रहा ऐसा, ठीक है। इसको दे दिया हमने फोर्थ वाला। अब तो कोई नहीं बचा, चार ही रजिस्टर थे ना, आर 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 आर, ये तीनों किस में है? पैरेलल। तो इसके बदले अगर हम सर्किट बनाए तो एक ऐसा, और ये तीनों किस में बेटा? पैरेलल में है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, पैरेलल के लिए एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चा? r, अरे r r r कैल्सियम कितना आएगा? r, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो r/3 आएगा ना आई थिंक। तो इधर रहा r, और इन तीनों का कितना आ गया? r/3। अब तो कर लेंगे ना सॉल्व, r प्लस r/3 सीरीज में बेटा डायरेक्ट ऐड कर देता है। तो कितना आ गया आंसर अपने पास? 4r/3, ठीक है। इजी था, टफ नहीं लगा होपफुली। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करिएगा ये वाला, ठीक है। ऐसा ऐसे ले लिया, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, चक्री बना दिए सर आपको, ठीक है। इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, ठीक है। इस बार मैंने आपको दिया कि मान लीजिए बच्चा ये वाला जो है ये ए है और ये बाहर वाला बी है। अब आपको निकालना है आर क्यू वैल्यू, ठीक है। खुद से पॉज करके बेटा पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। खुद से पॉज करिए और एक बार अटेम्प्ट करिए। कर लिया अटेम्प्ट, चलो करते हैं। अब एक बात बताओ, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी। बेटा देखो यही वाला वायर ना ऐसे घुमा हुआ है पूरा का पूरा, है ना। तो ये बी, तो ये भी बी, 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 ठीक है ना, इजी। अब सर क्या बताया था आपने? अब तीसरा पॉइंट यहां कोई दिख नहीं रहा है ना, तो इधर ले लिया आप लोगों ने ए, इधर ले लिया हम लोगों ने बी, ठीक है।
इजी है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दिया करो यार, जो कमी रहेगा उसको पूरा कर दिया जाएगा, या फिर कोई कमी नहीं है अगर कमी नहीं है तो आगे शेयर एंड सब्सक्राइब करो बढ़िया से, ठीक है। चल, सबका रेजिस्टेंस मान लो कितना था, R। तो ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 1 2 3 4 5 इधर और 1 2 3 8 हो गया ना टोटल। और सब A और B, 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 सब A और B के बीच में। तो यहां ऐसे करके बना लिया, देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना देते हैं ऐसा, हो गया 8। पैरेलल में तो क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, आई थिंक ये आ जाएगा आपके पास 8/r, मतलब r/8 आंसर। इजी था, खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैरायटी सेकंड हो गया, आपको गोल गोल घुमा के दे सकता है जो आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। चलिए मान लीजिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत फेमस है। देखते हैं आपका दिमाग चलता है कि दौड़ता है, ठीक है। ऐसा ऐसा, ठीक है। और चलो देखते हैं, इसे कर देते हैं और इसको क्या बना दिया सर आपने, अरे देखते चलो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फेमस है ये। नेक्स्ट वैरायटी, ये वैरायटी थर्ड हो गया मान लीजिए, ठीक है, थर्ड वैरायटी है, ठीक। चलो देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। V वोल्ट हमने बैटरी लगा दिया है और आपको यहां पे निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। मान लो ये है 3, ये है 2, ये है 4, सॉरी इसको 2 3 2 4, 3 ओम 2 ओम एंड 4 ओम दे दिया है। अब सर ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से किए जाए, यहां पे भी दिमाग घूम रहा है सर, कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, आप कॉन्सेप्ट बताते हो और फिर क्वेश्चन देते हो अजीब वगैरह, जो पुराने कॉन्सेप्ट से बनता नहीं। अरे बेवकूफो, इसीलिए तो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। जितने वैरायटीज कवर कर सकते हैं उतने कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो बेटा आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डाउट होगा, जितना ज्यादा डाउट होगा उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा मैं जवाब दूंगा, उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। अब ऐसे वालों को किस तरीके से करें सर, चलो देखते हैं बेटा। ऐसे में देखो, जैसे ये हायर पोटेंशियल है, बड़े वाले को हायर, यानी इधर कितना मान सकते हैं हम लोग V, और इधर कितना मान सकते हैं, अरे 0 बोलो, इधर V इधर 0। अच्छा, अब क्या किया जाए, V है तो बच्चे जैसे ये देखो, ये कंडक्टर गया हुआ ऐसे करके तार, इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल हो कितना हो जाएगा V, ठीक है। और इससे कनेक्टेड एक सिंपल है ना, कोई रेजिस्टर नहीं है ना, रेजिस्टर होता तो यहां कोई रेजिस्टर नहीं है ना, इसलिए ऐसे 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 आओ और यहां इस पॉइंट पे इस जगह का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। कोई टेंशन आई थिंक नहीं होना चाहिए। इधर का V तो यहां आए, यहां का भी V, इधर तो रेजिस्टर आ गया इसलिए इधर की तरफ नहीं, अब इधर ऐसे यहां का भी कितना हो जाएगा V, ठीक है। अब इधर का 0 माने हैं तो ये रहा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इधर भी कितना होएगा 0, जो इधर का अगर यहाँ 2 रहता तो इधर 2 कर देते हैं, ठीक है। 0 है तो इधर 0 कर दिया। अब इधर तो रेजिस्टर आ गया बट इधर कोई रेजिस्टर नहीं है, तो ऐसे आ जाओ जूम, इधर खड़ा, इधर भी कितना हो गया अपने पास 0, ठीक है। अब जरा देखो 3 2, मतलब 3 है 2 है 4 है, इनके साथ क्या हो रहा है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेटा 3 है वो भी V और 0 के बीच में है, 2 है वो भी V और 0 के बीच में, 4 है वो भी V और 0 के बीच में, तो मतलब तीनों के तीनों रेजिस्टर एक्चुअल में V और 0 के बीच में ही है ना। अरे ये तीनों रेजिस्टर आके किस पोटेंशियल के बीच में, V और 0 V और 0 V और 0, कोई टेंशन नहीं है, इसे है इसे कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से एक V बना दो, ठीक है, और एक बना दो 0, ठीक है। और सब का सब तीनों, ये रहा ऐसा कुछ, ये रहा ऐसा, ये रहा ऐसा, एक 3 एक 2 एक 4,
अब आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना हम लोग। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। अब यार इससे आगे मत सॉल्व करो, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा एमबी का खर्चा आएगा फिर अपलोड करने में मुझे, हैं? फिर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा मदद करने के लिए पेटीएम करें। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडजस्ट कर लेते ना थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट क्या है, देखिए चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ट्रायंगल से मुझे बहुत मोहब्बत है, देखो वैसे बनाते हैं इसको। ये लिया ए, ये लिया बी, ठीक है। अच्छा इसको ले लेता हूं मैं एक्स, ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, इधर एक रजिस्टर लगा दिया ऐसा, एक इधर रजिस्टर लगा दिया और एक रजिस्टर इधर लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा है, एक रजिस्टर तीनों में ऐसे करके लगा रखा है अभी मैंने। अच्छा अब यहां पे भी मान लो आर है, यहां पे भी मान लो आर है, यहां पे भी मान लीजिए आर है, ठीक है। अब आपको ए और बी के बीच में निकालना है कि क्या होगा। अच्छा अब क्या करें सर, अब देखो पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ए पॉइंट ले लीजिए आप लोग इधर, ठीक है। ए को इधर ले लो ऐसा, ठीक। टफ हो गया नहीं ना। चलो अब आपको निकालना है ए और बी के बीच में कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। यहां पे अपने को आर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब कैसे करें इसको, देखो बच्चा बहुत 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 सिंपल है। इस जगह को x लिया, जो नहीं पता है इसको कितना लिया x, ठीक है। एक ही तार पे था, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर भी x लिया, इधर भी x लिया, ये रहा अपने पास a, ये रहा b। मैथड क्या था, मैथड यही था ना कि सर सबसे पहले आप ले लीजिए, जिन दोनों को निकालना है उसको ले लीजिए a और इधर ले लीजिए आप b। अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर ले लिया a, इधर ले लिया b, ठीक है। और सेंटर में ले लेते थे किसको हम लोग, x को। अरे सेंटर में किसको लेते थे हम लोग, x को। अच्छा 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 अब क्या करें, ध्यान से देखो बच्चा, इधर भी अपने पास r है, ठीक है। अब जरा देखो ये वाले को, मान लो फर्स्ट है ये, तो a और x के बीच में क्या आ रहा है, r। तो एक हमने बना दिया ऐसे करके कि सर a और x के बीच में आ रहा है एक ये वाला r, ठीक है। अब जरा देखो a और x के बीच में एक और r, a और x के बीच में एक और r, तो चलो एक और r बना लिया। ये वाला r भी हो गया, ये वाला r भी हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी r का यूटिलाइजेशन हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूं ऐसा, ये भी ऐसा, ठीक है। अब जरा देखो हाँ ये रहा x, ये रहा b, x और b के बीच में एक r है, x और b के बीच में r है, तो इधर भी कर दिया r, ठीक है। देखो ये वाला भी यूज हो गया, x और b के बीच में r है, इसको भी यूज कर लिया। अच्छा यहां देखो x और b के बीच में फिर से एक r है ना, तो चलो ये वाला r भी यूज कर लेते हैं, x और b के बीच में फिर से एक r, ठीक है। इजी लग रहा है यहां तक। अच्छा अब देखते क्या हो रहा है, अब देखो a और b के बीच में भी एक r है, तो हमने यहाँ x और b ये वाला जो r था इसको भी यूज कर लिया, ठीक है। a और b के बीच में भी एक r है ना बेटा, a और b के बीच में भी एक r है ना, तो a और b वाले r को ऐसे करके बना दिया, देखो ठीक है, ऐसा इधर कर दिया r, हो गया यहां तक। अच्छा यहां तक आ रही चीजें समझ में, इजी लगा, तो चलो ये वाला भी यूज हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब ये वाला देखो बच्चा r जो है ये x और x के बीच में ही है ना,
तो इसका तो कोई रोल नहीं है, एक्स का एक्स पे ही है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब तो ये क्वेश्चन हमारे लिए दो कौड़ी का हो गया एकदम आसान से। ये दोनों किसमें बेटा? पैरेलल। ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल। तो इसका जो सर्किट बनेगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, चाहे चलो कर ही देता हूं, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो R इंटू आर बेटा कितना हो जाएगा? R स्क्वायर, और R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। तो R स्क्वायर बाई 2R, तो आई थिंक ये आ जाएगा R बाई 2। ये भी कितना हो गया? R बाई 2। ये भी कितना हो गया? R बाई 2। ठीक है, अच्छा, और ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये रहा आपके पास R। ठीक है, ये वाला टर्मिनल A था, ये वाला टर्मिनल जो था वो B था। अब जरा देखो बेटा, R बाई 2 आई थिंक R आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम क्या बना दे? सीरीज है ना बेटा, R बाई 2 प्लस R बाई 2 ऐड कर देंगे, और नीचे एक ये रहा R ऐसा। ठीक है, ये रहा A, ये रहा B। ठीक है, ये रहा A, ये रहा B। अब जरा बताओ मुझे, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो R इंटू आर, R स्क्वायर, और R प्लस डिवाइडेड बाई R प्लस R की 2R। तो सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो आ जाएगा R बाई 2। आई थिंक ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। जैसे यहां पे क्या किया था, ये A और B के बीच में पूछा था, तो जब A और B के बीच में पूछा तो बच कौन सा गया? ये जो नहीं पता उसको क्या मान लिए? X। सॉल्व कर डाले। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दिक्कत होगा बेटा कमेंट में लिखना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा कुछ, सर फिर से गोला आ गया। हाँ जी बेटा, फिर से गोला आ गया। ठीक है, चलो देखता हूं। इसमें मैं थोड़ा सा कलाकारी करता हूं आपके सहूलियत के लिए। ये रहा बच्चा A, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और ये रहा B। ठीक है, एक ऐसे कर देते हैं और एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम लोग। मान लो 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया, इसको 6 ले लिया, इसको 8 ले लिया, और इसको 3 ले लिया। मान लो कुछ भी ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैथड दिखा रहा हूं और आपको ये सीखना है अच्छे से। ठीक है, अब यहां कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है? सर सब बाउंसर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, करें शुरू? चलिए करते शुरू। ध्यान से देखिएगा बच्चे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आप सॉल्व करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ऐसे सर्किट है सर, सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा है, कहां पे क्या ले, कैसे ले, नहीं दिख रहा है। चलो देखने का कोशिश करते हैं, तो शायद दिखाई दे जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। सर्किट्स को बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा करो, आसान हो जाएगा। पार्ट्स में तोड़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां देखो बेटा B है, B से ऐसे सफर चला, इधर रजिस्टर आ गया, तो B अब इधर नहीं जाना चाहेगा, तो जिधर कंडक्टर ने उधर मूव करना शुरू करो। ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, यानी इस वाले जगह पे कितना है? B है। ठीक है, कैसे करना है सर? चलना शुरू करो, चलना शुरू करो, जिधर रास्ता खराब उधर नहीं जाएंगे, जिधर रास्ता ठीक उधर गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे। यहाँ पे एक जंक्शन आ रहा था, तो यहाँ पे भी B होगा। क्लियर है? रास्ता खराब है सर, इधर मुड़ जाइए। चलो ऐसे 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 करके आए, इधर आ गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? B। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्या हुआ कहानी। कि इधर से शुरू किए, ऐसे आए, क्योंकि यहाँ रास्ता अच्छा था तो अच्छे रास्ते में चलना चाहिए, बुरे रास्तों में कभी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, रास्ता अच्छा था, इधर रास्ता खराब है तो इधर मुड़ गए, इधर आ गए, इधर भी खराब, इधर भी खराब, तो कहीं नहीं जाएंगे, बैठ जाओ आराम से। ठीक है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो किधर जाके मरना पसंद करोगे? सर मरेंगे क्यों, वहीं बैठे रह जाएंगे हैं। अब कोई ये मत बोलना पीछे से, हैं? अच्छा पीछे से क्या मतलब, मन में वैसा मत बोलना। सर बैठेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, तो अब यहीं बैठ जाओ आराम से, ठीक है। क्या पता हेलीकॉप्टर से कोई आए मदद के लिए, हैं शर्ट उतार के ऐसे झुलाते रहना, प्लेन से ऊपर गुजरने वाला देख लेगा तुमको, प्लेन वाला नहीं हेलीकॉप्टर वाला। चलो अच्छा सर, इधर तो समझ में आया। ए से स्टार्ट करें तो ऐसे गए यहां, ठीक है, और ये इधर की तरफ रास्ता खराब, तो ऐसे मुड़े 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 इस जगह का जो होगा वो भी कितना होगा ए, और इधर भी आएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा ए। आई बात समझ में, यहां तक इजी है। अच्छा सर, अब क्या करें, अब क्या करें, चलो देखने का कोशिश करते हैं कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब तो आधा काम तो बन ही गया यार, ऐसे ही ज्यादा मेहनत थोड़ी रह गया है, ठीक है। ये भी तो ए है। अब देखो बेटा, ए और बी के बीच में 2 है ना, ए और बी के बीच में 2 नहीं है, और 4 भी ए और बी के बीच में ही है, नहीं है। अरे है ना भाई, दिख रही है चीजें कि नहीं दिख रही है, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा अब कोई पॉइंट छूट भी नहीं रहा है, ना कोई रजिस्टर छूट रहा है, पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, जिनसे नहीं हो रहा है वो इधर देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। ए और बी के बीच में बेटा कौन सा है, 2 है ना, चाहे मैं चाहो तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, देखो ए और बी के बीच में 2 भी है, और ए और बी के बीच में 4 भी है। बेटा ये किसमें आपका पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में हम लोग क्या करते थे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे ही था ना। तो देखो मैं सर्किट को ऐसे बनाऊं, ये रहा ए, यहां से स्टार्ट किया। अब इन दोनों के बदले मैं चाहूं तो एक ही बना सकता हूं ना, कितना आ जाएगा बताओ, 2 4 से कितना होता है 8, और 2 प्लस 4 कितना होता है 6, तो 8/6 को सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास 4/3, तो यहां पे मैं आराम से ले सकता हूं 4/3। क्लियर है? अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आए बात, अरे आई होगी ना बच्चा। चल ये था अपने पास पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ऐसे गया हुआ था मतलब इन दोनों की जगह हमने लिख दिया 4/3, ठीक है। ऐसा ये पॉइंट था आपके पास बी, और ये वाला कुछ ऐसा, ये वाला फिर से कुछ ऐसा ऐसा, ये रहा बी, ठीक है। और ये वाला जो था डायरेक्टली ऐसे करके ऐसे कनेक्टेड था, ठीक है। और ये वाला जो था ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये ए, तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा, कहाँ गया, ये वाला ए, तो ये जो पॉइंट होगा ये तो ए ही था, पता ही हम लोग को, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो साफ साफ दिख रहा है ना, बी और ए के बीच में कौन है आपके पास 6, ए और बी के बीच में कौन है आपके पास 8, ए और बी के बीच में कौन है आपके पास 4/3, तो सबके सब तो ए और बी, ए और बी और ए और बी के बीच में ही है। चाहो तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, चाहो तो यहां से कर लो, ठीक है। तो सबके सब किसमें आपका पैरेलल में है ना। नॉर्मल भी करते अगर पहले वाले से ए और बी के, तो उस केस में भी क्या आता 2 4 6 8 3, ऐसा आ जाता है ये 2 4 6 3। क्लियर है? आया समझ में अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया, ऐसे ही बन रहा था, ऐसे करोगे तो भी इतना ही आएगा। बोर तो नहीं हो रहे हो, अच्छे से समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। लगे रहो, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, ये टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा बाटी, ये वाला खुद से करो, चलो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए ना, चलो ये वाला खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, इसको ले लिया कुछ ऐसा, ठीक है। इधर ले लेते हैं 1 2 3 4। सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल चीजें हैं। ऐसा इधर भी ले लेते हैं 1 2, आपको जितना मन है भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भर दिया, ठीक है। अच्छा इधर भी भर देते हैं ऐसा, हाँ सुंदर लग रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब सर इसको कैसे करें, दिख रहा है ना अच्छे से। फिर से सबका रेजिस्टेंस जो है वो है R 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 R,
ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि मान लो हमको निकालना आर इक्विवेलेंट, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस निकालना है। बेटा इस सिंबल का मतलब पता है, इसका टच में नहीं है, ऐसे ऊपर से निकला हुआ, ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करें सर? फिर से वही बेसिक तरीका, स्टार्ट कहां से करो? ए से करो। अब ए से स्टार्ट किए हैं तो इधर तो बेटा रास्ता खराब है, किधर चलना चाहिए? ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये भी कितना हो जाएगा आपके पास? ए, ठीक। अब तो रास्ता खराब है तो नहीं जाएंगे, खराब रास्ते पे नहीं चलना, वहीं बैठल रहो इज्जत से, ठीक है। जाओगे दिक्कत पे फंसोगे, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो जिंदगी हो, ठीक है। बी से शुरू किया, इधर जाएंगे तो रास्ता खराब है, किधर जाना चाहिए? ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा ये भी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, अब क्या करें? अब क्या करें? सर्किट को थोड़ा ब्रेक कर लो। मतलब सर, मतलब सर्किट को ब्रेक करने का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, ये रहा पॉइंट ए, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट बी। बेटा आर आर कितना हो जाएगा? सीरीज है ना, ऐड कर दो ना, क्या हो जाएगा? 2R, ठीक है। फिर ये वाला ऐसे आया है, ये वाला ऐसे है, कर दिया। आर 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 कितना हो जाएगा? आई थिंक सीरीज में है ना, सीधा ऐड कर दें, 3R। इनको देखो, ये भी आर था, आर आर आर, 3 है ना इसमें, और एक आर मान लो यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी ऐसे कर दो, ये रहा, ये कितना हो गया? 4R, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूं मैं, 4R। इधर देखो आर 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 आर, ये भी 4 हो गया ना, ऐसा, ये ऊपर से गया हुआ है 4R, ठीक है, हो गया ना। ये भी पॉइंट कितना था? ए, ये भी कितना था? बी। अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ए और बी के बीच में कौन बेटा? 2R। ए और बी के बीच, अब फिर से वही लेंगे ना, ये रहा ए, ये रहा मान लीजिए बी। तो ए और बी के बीच में मुझे कौन मिला? 2R, तो 2R बना लो। ए और बी के बीच में कौन मिला? 3R, तो 3R बना लो, टेंशन ही क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो था इसका भी यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया। ए और बी के बीच में कौन है? 4R है ना, ये वाला, ये वाला, तो इसका भी यूज कर लेते हैं। लो इसको मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, ऐसा, ये कितना हो गया? 4R। अच्छा, ये वाला भी किसके बीच में? ए और बी के बीच में 4R ही है ना, लो एक और बना दिया, ऐसा 4R। अब तो नहीं बचा ना, ये भी यूज हो गया, ठीक है। और सब के सब किसमें आपका? पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट निकाला हमारे लिए तो एकदम चुटकी बजाने का खेल है, आराम से बना बजा नहीं बोल रहे, आराम से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी का जो क्वेश्चन है वो है, अभी तक हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना मतलब देख रहे थे कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। अब जो है वो मुझे कैलकुलेट करना बच्चा कि हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 10th में भी बनाए हैं, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बारी, ठीक है। अब उसी को थोड़ा सा पहले इजी वाला करा दो, फिर हम लोग धीरे से टफ वाले पे चलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने एक सर्किट बना दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा, और ये रहा ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। अच्छा, और इधर की तरफ हाँ, इधर कर दिया 2 ओम, इधर 4 ओम, इधर 2 ओम, इधर 3 ओम, इधर 6 ओम, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए बच्चा कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है आपने क्लास 10th में किया होगा, बट मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है। जैसे बच्चा अगर आपको इस I1 और I2 का वैल्यू निकालना है तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आपको सबसे पहले इसके अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस में वोल्टेज कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तीनों अभी किस में है? सीरीज कनेक्शन में है, क्लियर है। ये तीनों अभी किस में है? सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है। मान लीजिए मैं 10 वोल्ट का बैटरी लगाता हूं तो ऑब्वियसली इसमें से कोई करंट आ ही जाएगा, ठीक है।
अब इस I का वैल्यू कितना होगा सबसे पहले वो फाइंड आउट कर लो, ठीक है। I1 I2 तो निकालना ही है, लेकिन सबसे पहले आप लोग I निकालिए, ठीक है, तब हम I1 I2 की तरफ चलेंगे। तो I निकालने के लिए बेटा हमें फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। अब सीन क्या है, समझो इसको जरा। अब क्या है कि अब मुझे चाहिए वोल्टेज तो 10 है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा, तो ये दोनों आपस में देखो, इन दोनों, इसका हाथ इसके हाथ में, इसका हाथ इसके हाथ में, तो ये दोनों आपस में किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए क्या करते थे हम लोग, 2 into 4 R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बोलो क्या हो जाएगा अपने पास, अगर हम 2 into 4 अपॉन 2 प्लस 4 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 4 जा 8, 8/6, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 4/3। क्लियर है, 2 4 जा 8 होगा ना, और 8 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो 2 4 जा 8, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। और इधर आ जाएगा 2, और 3 और 6 को करें तो 6 3 जा 18, मतलब 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, मुझे तो बेटा इसी के क्रॉस चाहिए ना वोल्टेज, ठीक है। तो पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो आप लोग। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो साफ साफ दिख रही थी ना किसमें है आपका, सीरीज में, तो ऐड कर दूं 4/3 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4/3 प्लस 4, तो 3 4 जा 12, और 12 प्लस 4 आई थिंक 16/3। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस की, मतलब इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है। अब बताओ I इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज जो हमने सप्लाई किया अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा, तो अब बताओ मुझे वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दे, 16/3 है तो ऊपर चला जाएगा 3, कितना हो गया आपके पास 30/16 एम्पियर। मतलब इतना जो करंट है वो सप्लाई कौन कर रहा है, ये वोल्टेज कर रहा है, दैट इज 30/16 एम्पियर, ठीक है, सिंपल सा था। अब बताओ जो 30/16 एम्पियर करंट है वो यहां से ऐसे चल पड़ा, यहां पे जाके इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर लेकिन वापस रास्ता तो यही है ना, फिर इनका मिलन होगा, फिर आगे सीधा गया, फिर इसका क्या होगा, कुछ इधर कुछ इधर, लेकिन ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कितना था, ओवरऑल इसके और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना था, तो ये तो अपने पास कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना। तो इस जगह का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि मुझे पता है सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ का अलग पोटेंशियल होगा, यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, क्यों, क्योंकि ये वाले साथ सीरीज में है, ये वाला इसके साथ सीरीज में सॉरी। तो इस जगह का वोल्टेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस जगह रेजिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, और करंट जो है बेटा 30/16 एम्पियर है, यही करंट तो इनमें से पास कर रहा है, इसमें से। तो अब इसका मुझे चाहिए वोल्टेज, और इसमें से करंट कितना पास कर रहा है 30/16। तो अब बताओ V इज इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, मान लो अगर मैंने इसको V1 बोला होता, इसके लिए V2 और इसके लिए V3 नाम दिया होता, तो V3 इज इक्वल टू आई कैन सिंपली राइट I इंटू आर। I कितना अपने पास 30/16, और R कितना है अपने पास, ये तो 16/3 बेटा। R इक्विवेलेंट कितना है, सॉरी R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए अभी, ये था अपने पास, यहां वाला कितना था 2 था ना, तो इंटू 2 से 2 बेटा कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 8, 30/8, ठीक है, पक्का। और इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 15/4 वोल्ट। क्लियर है, यानी मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज तो पता चल गया कि आखिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो दैट इज 15/4। तो यहां का जो वोल्टेज होगा, मान लो I1 निकालना होगा, तो I1 इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा V3 बाई यहां का रेजिस्टेंस R। तो V3 आपके पास कितना था वोल्टेज यहां का, दैट इज 15/4 डिवाइडेड बाई R कितना था आपके पास बच्चा 3,
3 5 आंसर कितना आ गया 5/4 एम्पियर। क्लियर है। उसी तरह अगर I2 निकालना हो तो बेटा यहाँ V3 पता चल चुका है ना, कितना था V3 अपने पास 15/4 और रेजिस्टेंस कितना था अपने पास 6, तो 3 2 6, 3 5 15, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 5/4 एम्पियर। हाँ सही है ना, 5/8 सॉरी 5/8 एम्पियर। क्लियर है, आई बात अच्छे से समझ में? ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। अब मैं आपसे बोलूं कि क्या इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटा हाँ, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो ये रूल मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि इसको और कैसे कर सकते हैं। तो और कैसे करने के लिए बेटा हमारे पास सिंपल सा तरीका था, मुझे पता होना चाहिए कि आखिर अब 1 रहे 2 रहे 3 रहे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि आखिर इस मतलब ये जो पैरेलल कनेक्शन में 1 है या 2 है या 3 है, आखिर यहां से यहां पे कितना करंट गया हुआ, इधर नहीं, इसके अंदर जो एंट्री कर रहा है वो करंट कितना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर एंट्री करने वाला करंट तो मुझे पता है, वो कितना था अपने पास 30/16 मतलब कि 15/8 एम्पियर था। ठीक है, इतना करंट था ना अपने पास बेटा, 30/16 कितना होगा 15/8 ही तो होता है, 15 और इसका आधा कितना हो गया 8। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि I1 I2 निकाल के दिखाओ किसी और मेथड से, तो देखो सिंपल सा था। अगर मैं अल्टरनेट मेथड पे जाऊं तो अल्टरनेटली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो जरा सिंपल सा है कि मुझे पता था कि I1 is to I2 is equal to क्या कर सकते हैं हम लोग, I1 मतलब ऊपर वाले ले लो 1/3 अपॉन 1/6, याद आ रहा है 1/3 is to 1/6, एलसीएम बच्चा कितना आएगा 6 आएगा, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 2:1 आ गया। तो अब बताओ I1 कैसे निकालते थे, 2/2 + 1 बेटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और करंट आखिर इसमें कितना जा रहा था, ये वाला करंट कितना था, इसका वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था बताइए 50 कितना था 15 बाई नहीं 2/3 इंटू, और करंट इसके अंदर कितना जा रहा था 15/8, 15 देखो I1 2/3 कैसा है समझ में आता है, 2 I1 के लिए 2 तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और टोटल करंट कितना है 15/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 5 2 4। ठीक है, तो कितना आ गया 5/4 एम्पियर। इजी था, ये वाला मेथड सिखाया था मैंने आप लोग को अच्छे से एक बारी, अरे याद है सिखाया था ये वाला। ठीक है, उसी तरह I2 भी निकाल सकते हैं, तो I2 के लिए क्या हो जाएगा बताइए 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना था अपने पास 5/4, अरे था ना भाई, इंटू I होता है ना, I कितना था सॉरी I था अपने पास 15/8। ठीक है, तो 3 5 ये आ गया 5/8 एम्पियर, जो देखो यहाँ पे आया था 5/8 एम्पियर। तो ये हो गया 10th का, और ये हो गया एक छोटा सा ट्रिक जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए देखिए बच्चे, जैसे यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दे दिया है और आपसे बोला है कि हर एक या फिर हर एक में ना आपसे पूछा है सिर्फ कि बताइए इसमें कितना करंट जाएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे करंट पूछा है मतलब आपको यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए। ठीक है, पिछला बार याद हो तो सेम क्वेश्चन दिए थे, तो ऊपर वाले सबका रेजिस्टेंस कितना आया था याद है कुछ, ऊपर वाले सबका जो रेजिस्टेंस आया था वो आया था 16/3,
अगर याद हो आप लोग को, ठीक है। और यहां पे एक मान लो ले लिया हाँ दो ओम का और ले लो, ठीक है। तो 2 ओम का जो एक रजिस्टर है उसको भी मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। अब आपसे पूछूं कि बताइए आई का वैल्यू कितना होगा। अब आई का वैल्यू निकालना बेटा तो मुझे यहाँ का क्या पता होना चाहिए, वोल्टेज कितना वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी वो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला ही क्वेश्चन जैसा ये भी है, ठीक है। बट यहाँ पे चीजें बदलेंगी कैसे। अब बेटा मुझे इसका पता करना है ना, इसका तो कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट मैं थोड़ा आसानी से कर लेता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में डाटा जो था वो एकदम सेम रखा था, तो इस वाले का आर इक्विवेलेंट मतलब सबको जब सॉल्व किया था हम लोगों ने तो आया था 16/3, इसीलिए यहाँ कर दिया 16/3 इंटू दूसरा कौन सा है 2, R1 इंटू ये पूरा को R1 मान ली, नीचे वाला R2, तो R1 इंटू R2 अपॉन 16/3 प्लस 2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बताइए, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32/3, ठीक है, अपॉन 3 2 6, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22/3, 3 से 3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 16/11, ठीक है ओम। ये तो आ गया आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट तो आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बात, इधर की तरफ कितना करंट जाएगा, इस तरफ बेटा यहाँ पे जो करंट गया वही ना ऐसे करके मिला है, यही है ना। तो अब इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस तो हम लोग को पता है पहले, और इसमें कौन सा करंट गया, ये आई जो यहाँ से आई चला था वही ना इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया है, ठीक है। हाँ यहाँ पे करंट का बंटवारा हुआ, यहाँ पे बटा हुआ, लेकिन ओवरऑल तो करंट अगर मैं इन दोनों की बात करूं, क्योंकि ये दोनों इस और इसके पोटेंशियल के बीच में है। तो अब बात करें कि अब सर क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो आई निकाल लो, तो आई इज इक्वल टू होता है V/R, ठीक है। तो वोल्टेज 10 और रेजिस्टेंस अपने पास कितना आ गया 16/11, यानी ऊपर 11 चला गया। अब इसको अगर काटोगे तो 5 बाई कितना हो जाएगा ये 8, तो 88 प्लस 11 5 सा 55/8 एम्पियर। तो इतना ये कौन सा करंट हो गया बेटा कि यहां से जो आई का सप्लाई हुआ है ये आई अपने पास कितना है 55 बाई कितना 8 एम्पियर, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाल लिया आई। अब कहानी क्या था कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रास्ता बढ़ रहा है इधर और इधर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए था इधर वाले का इधर वाले की तरफ कितना करंट जा रहा है पहले वो तो पता चल जाए। तो इन सब का इधर वाले सब का आर इक्विवेलेंट कितना आया था, याद आ रहा है आपको। आर इक्विवेलेंट था इस वाले पोर्शन का, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला था हम लोगों ने, जो भी करके सॉल्व किया था। तो ये आ गया था आपके पास 16/3, ठीक है। ये कौन सा रेजिस्टेंस बच्चा, ये ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा तो मुझे अच्छी तरह पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो वोल्टेज जो है हमने कितना का अप्लाई किया था 10, और जो बेटा यही है ना इधर 10 इधर 0, तो आखिर वोल्टेज तो 10 ही अप्लाई किया ना, और जो रेजिस्टेंस था वो कितना है 16/3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/8 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आई निकाल लिया, कौन सा वाला इधर वाला, कि इधर की तरफ आई कौन सा गया 15/8 आई गया हुआ है। अब बेटा आपको यहाँ का यही 15/8 इन दोनों से भी गया, यही 15/8 इन दोनों से भी गया, और यही 15/8 इन दोनों के बीच में से भी गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का मुझे चाहिए वोल्टेज, तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, अच्छा ये तो ये निकला ना अपने पास आर इक्विवेलेंट निकल गया, अच्छा आई भी निकल गया। अब कहानी है अपने पास कि इस जगह का वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई बेटा अपने पास कितना है, आई जो है वो है 55/8, और जो रेजिस्टेंस आया था 3 और 6 का जो हमने निकाला था वो आया था 2। इसको सॉल्व कर दें तो 55 इंटू 16 अपॉन
V इज इक्वल टू आई हो गया R, अच्छा सॉरी 55 इंटू 8 और रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल 55/4 वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है कितना है 55/4, देखो 55/4। तो अब इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज पता है, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो I इज इक्वल टू V बाई क्या कर देंगे R। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या कर देंगे V बाई R। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10th वाला याद आ गया होगा। और अभी के जनरेशन से करना चाहे, मतलब अभी के टाइम से करना चाहे जल्दी के लिए, तो ये आई बंटवारा तो नहीं हो रहा ना, ध्यान देना। सॉरी, यहाँ पे तो बंटवारा इधर की तरफ, यहाँ बंटवारा हुआ पहले, तो मैंने देखा कि उधर कितना करंट जाएगा, इधर वाला नहीं देखा, उधर वाला देखा। ठीक है, तो करंट भी पता चल गया। ठीक है, करंट पता होने की वजह से हम कंबाइंड वे में इनका रेजिस्टेंस निकाल लिए। ठीक है, और V इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोग को क्या निकालना था, वोल्टेज। तो आई पता है ही और इन दोनों कंबाइंड रेजिस्टेंस पता था, तो आराम से निकल गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क देके जाता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना के रखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है बच्चा, एकदम सिंपल सा। ठीक है, जिसको आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ सिंपल सा, जैसे थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही अटेम्प्ट करिए। ठीक है, हाँ, तो इधर की तरफ अपन लोग के पास मान लो यहाँ पे एक सेल लगा देता हूं मैं, इधर भी कर दिया 100, इधर कर दिया 5 ओम, इधर कर दिया 10 ओम, इधर कर दिया 8 ओम, इधर कर दिया 3 ओम। ठीक है, इधर कर दिया 4 ओम। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, ये आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ये क्वेश्चन बना के रखोगे। ठीक है, अरे कर सकते हैं ना, उम्मीद कि बना के रखोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो आप लोग। ठीक है, मान लीजिए ऐसा बनाओगे प्लीज बच्चा। ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, जिनसे नहीं बनेगा उनको मैं बना के दूंगा। ये रहा 100 वोल्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया है 3 ओम का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगा दिया है 2 ओम का, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी लगा दिया 3 ओम का। अब आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन जो रहेगा बेटा आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, पक्का। तो ये दोनों अटेम्प्ट करके आप लोग मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, और जाते जाते बेटा आपको कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो HCBA में मैंने आपको बोला था कि आप लोग सब जरूर सॉल्व करोगे साथ ही साथ। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश होने तक में आपको पूरा HCBA भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप लोग बना के लिए HCBA का सर्किट से है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, जो आज आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 41, 42, 45। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग इतने क्वेश्चन करोगे और एक 23। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए और 2 क्वेश्चन मैंने दिया है। तो आज का आपका होमवर्क है ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट पे पोस्ट करिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने छोटों का भी अपने बड़ों का भी। ठीक है, क्वारंटाइन कोरोना का टाइम चल रहा है, क्वारंटाइन रहना है। ठीक है,
बाकी ऐड में तो देख ही रहो क्या क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट सर्किट सॉल्व करेंगे, सिमेट्रिक सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और मजा आने वाला है, आज के लिए काफी है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, अराउंड 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट के अराउंड का हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक के लिए बाय नहीं बोलना है, फिर मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।